नमस्कार अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है बैंकपुर में। यहाँ पर हम आपके 250 क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कल के क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस कर लिए थे। हम वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। देरी नहीं करते हुए फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 75, 76 और 77, ठीक है। ये क्वेश्चन है स्पेलिंग्स के ऊपर। इस बार भी देखा गया था कि आपका जो SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था उसके कुछ कुछ शिफ्ट्स में उन्होंने स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे थे, और जिन शिफ्ट्स में आपके स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस आए थे तो कम से कम 5 क्वेश्चंस उन्होंने आपके स्पेलिंग्स के ऊपर पूछे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके क्लर्क या बैंकिंग एग्जाम्स में स्पेलिंग से क्वेश्चंस नहीं आते, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है, ठीक है। तो बाकी सारे सही होंगे, कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है आपको वो पता करना है, ठीक है। केमिस्ट्री की स्पेलिंग्स बिल्कुल सही है, पामिस्ट्री भी ऐसे लिखते हैं, साइकेट्री ये गलत स्पेलिंग है, हिस्ट्री की स्पेलिंग सही है। तो पहला आंसर सी गलत है, साइक्यूरी ये गलत है, साइकेट्री की स्पेलिंग ये गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला कजोल जो है वही गलत लिखा हुआ है। कॉन्फिस्केट के स्पेलिंग सही हैं, ठीक है। कॉन्फिस्केट के स्पेलिंग सही हैं, कॉन्ग्रीगेट भी सही है, कॉन्ग्लोमोरेट के भी सही हैं। तो कजोल के जो स्पेलिंग्स हैं वो आपके यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो कजोल का जो वर्ड है ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो परसीव की स्पेलिंग सही है, डिसीव की स्पेलिंग सही है, बिलीव की स्पेलिंग गलत है, रिसीव की सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स थे। चलिए देरी नहीं करते हुए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये आपका आरसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसके बेस पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो जल्दी से पहले तो पैसेज को पढ़ लेते हैं। आप अपनी पैसेज की रीडिंग स्पीड को भी देखिएगा। पहले फटाफट से पैसेज को पढ़ के करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, जल्दी से देखिए, पैसेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखिए कि किस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से आप इसको देख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए ये पैसेज ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। बायोगैस जो है वो एक मिश्रण है मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का एंड हाइड्रोजन सल्फाइड का। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बीइंग मीथेन. Biogas is produced by anaerobic degradation of animal wastes, sometimes plant wastes, in the presence of water. किस प्रकार से बायोगैस की फॉर्मेशन होती है उसके बारे में भी बताया गया है। एनारोबिक डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ, एनारोबिक डिग्रेडेशन क्या है उसके बारे में भी वो बता रहे हैं। इट मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होता है आपके एनारोबिक के अंतर्गत, ठीक है। बायोगैस इज अ नॉन पोल्यूशन, क्लीन एंड लो कॉस्ट फ्यूल which is very useful for rural areas where a lot of animal waste and agricultural waste are available. India has the largest cattle population in the world. भारत में जो cattle population है वो largest है, 250 million, and has tremendous potential for biogas production.
From cattle dung alone, we can produce biogas of a magnitude of 22,500 mm annually. Airtight digestion degradation of the animal waste is safe as it eliminates health hazards which normally occur in case of direct use of dung due to direct exposure of fecal pathogens and parasites. ठीक है, यहाँ पर बायोगैस के बारे में लिखा है, उसकी फॉर्मेशन के बारे में लिखा है, उसके स्कोप के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से भारत में इसका अबंडेंट स्कोप है। चलिए क्वेश्चंस फटाफट से देख लेते हैं। आप इसको पैसेज को दोबारा से देख सकते हैं पॉज करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेग्रेडेशन ऑफ मैटर बाय बैक्टीरिया व्हाट इज़ नेसेसरी, व्हाट इज़ नेसेसरी, जब आप डिग्रेड करते हैं, ठीक है, जब आप डिग्रेड करते हैं तो क्या ज़रूरी है? प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर हम देख भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर तो होता है एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि डेग्रेडेशन जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल जाता है डेग्रेडेशन ऑफ मैटर बाय बैक्टीरिया में प्रेजेंस ऑफ वाटर है एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब हो जाता है, ये क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज़ बायोगैस प्रोड्यूस्ड, बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है? हाउ इज़ बायोगैस प्रोड्यूस्ड? बाय एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, यही है सही जवाब। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, बाय एनारोबिक, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बायोगैस का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चे? बायोगैस इज फॉर्म बाय एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इज़ बायोगैस यूजफुल, बायोगैस क्यों यूजफुल है? इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़, इट इज़ नॉन पोल्यूटिंग, क्लीन एंड लो कॉस्ट। अब हमारे पास क्या है दिया हुआ पैसेज में, क्या दिया हुआ है? इट्स नॉन पोल्यूशन, क्लीन एंड लो कॉस्ट, ये दिया हुआ है, तो ये आपका सही जवाब हो जाता है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। वाई इज़ इंडिया considered as a country that has tremendous potential for biogas production, भारत में क्यों बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बायोगैस प्रोडक्शन की, क्यों ऐसा है? It has been promoting the biogas program, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। It has many गोबर गैस plants, it has the largest cattle population। जी हाँ, तो अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाता है कि हमारे पास ये जो लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन का पॉइंट है, दिस इज़ व्हाट दे हैव मेंशन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन हो रखी है, तभी ये हमारा करेक्ट हो जाता है। ये देखिए, इंडिया एज द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन, ये आपके पैसेज में दे रखा है, क्योंकि पैसेज में दे रखा है इसलिए ये आपके लिए सही जवाब है। What is biogas? Biogas है क्या? What is biogas? Again a very simple question. A mixture of methane, carbon dioxide, hydrogen, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि ये आपके पहले लाइन में ही दे रखा है कि बायोगैस क्या है। बायोगैस मिश्रण है इन सारे के सारे गैसेस का। बहुत ही इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे सारे के सारे। हमेशा पैसेज को ध्यान में रख के ही आप जब भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं बच्चे, और ये क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा देखने के लिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक और बार हम डिस्कस कर लेंगे। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये किसके क्वेश्चंस हैं बच्चे? ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी आपके कई 3-4 शिफ्ट्स में देखे गए थे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, आवश्यक हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इनको, इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहला है क्वेश्चन 93, जल्दी से बताइए। ही इज़ नोन बाय अदर्स, ही इज़ नोन बाय अदर्स, ये क्या ये सही है, क्या ये नहीं है? बाय की जगह यहाँ पर टू का प्रयोग होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर बाय नहीं टू का प्रयोग होना चाहिए। इज़ नोन टू अदर्स, ही इज़ नोन टू अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे कौन से पार्ट में, तो अगर क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। अ सेंटेंस और पार्ट इज अंडरलाइन, बिलो आर ऑल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट विच में इम्प्रूव द सेंटेंस। तो जो ये अंडरलाइंड है इसे आप किससे इम्प्रूव कर सकते हैं? ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो आप बाय को इम्प्रूव कर सकते हैं टू के साथ, आप बाय को इम्प्रूव कर सकते हैं टू के साथ, मतलब जो अंडरलाइंड है उसको आप किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। The kingfisher is a bird found most in the eastern hemisphere, especially in the Southeast Asian countries.
तो यहाँ पर अगर आप इस वाक्य को देखोगे बच्चे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर वाक्य में जो गलती है, ठीक है, इस पर्टिकुलर वाक्य में जो गलती है, द किंगफिशर इज़ अ बर्ड फाउंडेड मोस्ट, अ बर्ड फाउंड मोस्टली होगा, अ बर्ड फाउंड मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अ बर्ड फाउंड मोस्टली, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तो इसकी जगह अ बर्ड फाउंड मोस्टली होना चाहिए। द किंगफिशर इज़ अ बर्ड फाउंड मोस्टली इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, तो ये आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर भारत वॉज अ प्रोफेसर whom all students respected. मिस्टर भारत वॉज अ प्रोफेसर whom all students respected, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही जवाब होना चाहिए। बच्चे रिस्पेक्टेड की जगह लुक्ड अप टू होना चाहिए, लुक्ड अप टू, ठीक है। मिस्टर भारत वॉज अ प्रोफेसर होम ऑल स्टूडेंट्स लुक्ड अप टू, मतलब सारे स्टूडेंट्स उनकी तरफ देखते थे, वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थे, उनकी तरह बनना चाहते थे। तो यू लुक अप टू समवन, ठीक है, तो यू लुक अप टू समवन, तो इस पर्टिकुलर केस में यू आर लुकिंग अप टू समवन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, लुक अप टू समवन इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। They tried to win control of the company from their step-brothers. They tried to win control of the company from their step-brothers. ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी that they wanted to win the control of the company from their step-brothers. तो यहाँ पर win जो है इसकी जगह आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली आप यहाँ पर they tried to wrest control ऑफ द कंपनी फ्रॉम द स्टेप ब्रदर्स। रेस्ट कंट्रोल मतलब कि जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद किसी चीज़ को प्राप्त करते हो, टू गेट आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स, टू गेट आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स, आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स, टू गेट आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स के बाद किसी चीज़ को प्राप्त करना मतलब रेस्ट, ठीक है, जो आप रेस्ट कर लेते हैं। दे ट्राई टू रेस्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द स्टेप ब्रदर्स, ये ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। The criminal must be killed. The criminal must be killed. तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है 97th जो क्वेश्चन है, must be killed, बच्चे यहाँ पर क्रिमिनल जो है मस्ट बी हैंग्ड, ठीक है। आप हैंग करेंगे क्रिमिनल को, आप किल नहीं करेंगे क्रिमिनल को। हैंगिंग की वजह से वो किल हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। My father advised me to shun bad peers. My father advised me to shun bad peers. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वाक्य सच, लीव, एस्केप, अवॉइड ये सही नहीं है, तो ये वाक्य शन बिल्कुल सही तरह से यूज़ किया गया है। इस वाक्य में सच कोई आवश्यकता नहीं है चेंज करने की, और वैसे भी ये जो लीव्स, एस्केप, अवॉइड है ये सही नहीं है, ठीक है। He only married her for her money. He only married her for her money. He only married her for her money. अब अच्छा यहाँ पर अगर आप देखेंगे he only married her only for her money. Only for her money he married her. He married her for her money only. अब यहाँ पर अगर आप इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी में हम क्या कहना चाह रहे हैं। हिंदी में उस से पहले आता है मतलब जो उस है वो वर्ड, उस वर्ड ओनली जो है उस वर्ड से पहले आता है जिससे वो क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी, तो ओनली फॉर हर मनी, तो ये सेंस बना रहा है ज़्यादा आपका। ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ओनली का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं बच्चे, ओनली का प्रयोग ये आपने याद रखना है, ओनली का प्रयोग उस वर्ड से पहले होना चाहिए, ठीक है। ये आप इसको लिख भी लीजिए, ओनली का प्रयोग, ठीक है, ओनली का प्रयोग उस वर्ड से पहले होना चाहिए। ओनली का प्रयोग क्या होना चाहिए बच्चे, ओनली का प्रयोग उस वर्ड से पहले होना चाहिए, उस वर्ड से पहले, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओनली का प्रयोग उस वर्ड से पहले आता है, ओनली का प्रयोग उस वर्ड से पहले आता है जिसे वो क्वालिफाई करता है, ठीक है। ओनली का प्रयोग उस वर्ड से पहले आता है जिसे वह क्वालिफाई करता है, जिसे वह क्वालिफाई करता है, ठीक है, जिसे वह क्वालिफाई करता है, जिसे वह क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ओनली का प्रयोग उस वर्ड से पहले आता है जिससे वो क्वालिफाई करता है। तो ओनली जो है यहाँ पर फॉर मनी, किस लिए शादी करी, पैसे के लिए, तो उसके लिए क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। माई डॉटर इज़ गोइंग टू टेक हर फाइनल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। माई डॉटर इज़ गोइंग टू टेक हर फाइनल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। यू ऑलवेज टेक एन एग्जामिनेशन, यू नेवर गिव एन एग्ज़ाम, यू टेक एन एग्ज़ाम। ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। Thomas Caffell, the gunman killing two persons near the Texas A&M University, asked forgiveness for shooting the officers. ठीक है, अगर आप इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो वाक्य में जो किलिंग की जगह है हु किल्ड होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है का एंटीसीडेंट गनमैन है। ठीक है, तथा दोनों क्लॉसेस को कंप्लीट ही करेगा वही। ठीक है, तो ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर थॉमस कैफल द गनमैन, थॉमस कैफल द गनमैन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, हु किल्ड, हु किल्ड, हु किल्ड टू पर्सनस, हु किल्ड टू पर्सनस हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चे, आपका सही जवाब हो जाएगा हु किल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हु किल्ड विल बी द करेक्ट आंसर, थॉमस कैफल द गनमैन हु किल्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि हु किल्ड क्यों आएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट गनमैन है। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट गनमैन है, तो इसीलिए हु किल्ड आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, और दोनों क्लॉसेस कंप्लीट तभी होंगे। ठीक है, मनोज इज़ सो क्रेडिबल दैट ही इमीडिएटली बिलीव्ड माय स्टोरी। यहाँ पर आपको याद रखना है, क्रेडिबल का अर्थ होता है कोई चीज़ जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडुलस का भी वही अर्थ होता है, लेकिन क्रेडिबल, ठीक है, यहाँ पर क्रेडिबल सही नहीं है, यहाँ पे क्रेडुलस सही होगा। ठीक है, मनोज इज सो क्रेडुलस, क्रेडुलस, ठीक है, क्रेडुलस यानी कि वो आसानी से विश्वास कर सकते हैं। मनोज इज सो क्रेडुलस, मनोज इज सो क्रेडुलस। ठीक है, मनोज इज सो क्रेडुलस दैट ही इमीडिएटली बिलीव्ड माई स्टोरी। प्लीज सेंड द लेटर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो, प्लीज सेंड द लेटर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस डेस्टिनेशन है, सो यू ऑलवेज यूज टू फॉर अ डेस्टिनेशन। प्लीज सेंड द लेटर, प्लीज सेंड द लेटर टू द एड्रेस गिवन बिलो, प्लीज सेंड द लेटर टू द एड्रेस गिवन बिलो, प्लीज सेंड द लेटर टू द एड्रेस गिवन बिलो। All these events are associated like links in a chain. All these events are associated like links in a chain. अब यहाँ पर associated जो है इसकी जगह आपका लाइक ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आप concatenated का प्रयोग कर सकते हैं। All these events are concatenated like a chain, क्योंकि चेन की तरह है ना, तो concatenated का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप concatenate शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप concatenate जो शब्द है इसका प्रयोग कर सकते हैं। All these events are concatenated like links in a chain. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इंस्टेड ऑफ हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। अब ये यहाँ पर याद रखिएगा, ये बहुत ही आसान है। इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेड जो है वो बिल्कुल आपका गलत जवाब हो जाएगा। इंस्टेड आपका सही नहीं होगा। आपको क्या यूज़ करना है, आपको इन स्पाइट ऑफ यूज़ करना है। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, मतलब उनके हार्ड वर्क के बावजूद वो सक्सीड नहीं कर पाए। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। ठीक है, तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ होगा के बावजूद। ठीक है, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, यहाँ पर आप के बावजूद का प्रयोग करेंगे। Seeing no way to escape, the thief suited to the inspector. ठीक है, सो अब यहाँ पर ऑब्वियसली कोई एस्केप का रूट नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने सरेंडर कर लिया, यानी कि आत्मसमर्पण कर लिया। क्या कर लिया बच्चे, उसने क्या कर लिया, उसने क्या कर लिया है, उसने आत्मसमर्पण कर लिया है। उसने क्या कर लिया है, उसने आत्मसमर्पण कर लिया है, उसने आत्मसमर्पण कर लिया है, सरेंडर कर दिया है। Seeing no way to escape, the thief surrendered to the inspector. The thief surrendered to the inspector. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ यू वांट टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट, if you want to catch the first flight, you may leave now. If you want to catch the first flight, you may leave now.
अब अगर बच्चे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मे की जगह मस्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि एक तरह का कंपल्शन है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट यू मस्ट लीव नाउ, आपको अवश्य अभी जाना चाहिए, यू मस्ट लीव नाउ, ठीक है। अगर आप पहली ही फ्लाइट को कैच करना चाहते हो तो यू मस्ट लीव नाउ, ठीक है। She is improving her pronunciation of English with a view to become a news reader. With a view to become नहीं, with a view to becoming, with a view to becoming हो जाएगा, with a view to become नहीं, with a view to becoming हो जाएगा, with a view to becoming हो जाएगा, ना कि become. She is improving her English with a view to becoming an English speaker. With a view to becoming an English speaker. So with a view to becoming is the correct answer over here. The gold is a precious metal. The gold जो है is a precious metal. The gold is a precious metal. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा the gold की जगह gold होगा, क्योंकि material noun से पहले article का प्रयोग नहीं होता है। material noun से पहले article का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे the gold, the silver, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो gold will be the correct answer. Gold is a precious metal, ना कि the gold is a metal, precious metal, क्योंकि मटीरियल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये बच्चे याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, एक तो ये वैसे भी फ्रेज है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा बच्चे हार्डली एडवर्ब है, यहाँ पर हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है, तो डाई हार्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ठीक है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड बिकम्स द करेक्ट आंसर। I want to dispose of all my old furniture immediately. I want to dispose of all my old furniture immediately. मैं अपना जो सारा का सारा पुराना फर्नीचर है I want to dispose of, ठीक है। तो वाक्य में जो dispose of की जगह आप dispose of, ठीक है, डिस्पोज ऑफ लिखेंगे, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, वाक्य के अंतर्गत आपका ऑफ जो है वो गलत क्यों है, क्योंकि उसमें OFF लिखा हुआ है, जबकि डिस्पोज के साथ ऑफ इस तरह का सिंगल आना चाहिए, ठीक है, इस तरह का सिंगल आना चाहिए। That is something that you need to remember. I want to dispose of all my old furniture immediately. Off में FF नहीं आएगा, सिंगल F आएगा, ठीक है। Plants cannot grow without sunshine. Plants जो हैं they cannot grow without sunshine. इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, कोई एरर नहीं है, ये वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है, ये वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है। There is no need for any sort of improvement in this question. The two thieves distributed the loot between them. अब यहाँ पर अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो हैं, तो इसीलिए कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि दो थीव्स है और दो के लिए आप बिटवीन का ही प्रयोग करते हैं। द इक्विपमेंट वर फॉल्टी, द इक्विपमेंट वर फॉल्टी। बच्चे यहाँ पर इक्विपमेंट की जगह, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर वाक्य में जो है इक्विपमेंट वर की जगह इक्विपमेंट वॉज हो जाएगा, क्योंकि इक्विपमेंट आपका जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इक्विपमेंट आपका क्या है बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन है, और क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सिंगुलर में ही आएगा। द इक्विपमेंट वॉज फॉल्टी, द इक्विपमेंट वॉज फॉल्टी, ठीक है। So the equipment was faulty is the correct answer. Equipment was faulty. इस प्रकार से आप लिखेंगे, ये important sentence improvement के questions हो जाते हैं, तो इनका तो definitely आपने खासा ध्यान रखना है, तो इसको definitely थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपके, यहाँ पर आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जल्दी से सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये आपका पहला वाक्य है, ये आपका 6th वाक्य है, आपको इसको अरेंज करना है। जल्दी से देखिए और बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। पढ़िए और देखिए कैसे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा।
चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. Derozio was a very bright student who often stood first in English and other subjects and got medals. Some students of senior classes also came to attend his lectures. ठीक है, अब यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि डेरोजियो के बारे में स्टूडेंट से लेके उसके प्रोफेसर बनने तक की बात हो रही है, अगर आप ध्यान से इसको देख पाएंगे. ठीक है, अब अगर आप इसके ऑर्डर को अच्छी तरह से देखते हैं, ठीक है, अगर आप इसके ऑर्डर को अच्छी तरह से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही जवाब होना चाहिए. ठीक है, डेरोजियो वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट हु ऑफन स्टूड फर्स्ट इन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स एंड गॉट मेडल्स. ठीक है, यहाँ पर डेरोजियो की इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है. ठीक है, किस प्रकार से डेरोजियो वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट. He became a teacher of Hindu College, now Presidency University, in the year 1826. ठीक है, ये थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रिलियंट टीचर, लेकिन अभी स्टूडेंट की बात है. स्टूडेंट्स हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दिस यंग टीचर, टीचर की बात हो रही है, तो यही एक लॉजिकल बन रहा है. ठीक है, बाकी सारे के सारे उसके टीचिंग की ही बात कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे उसके टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो आपका लॉजिकली क्या हो जाता है, आर हो जाता है. ठीक है, आपका लॉजिकली इसके बाद क्या आ रहा है, आपका लॉजिकली इसके बाद आप देख रहे हैं तो आर आ जाएगा. ठीक है, डेरोजियो इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट हु ऑफन स्टूड फर्स्ट इन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स एंड गॉट गोल्ड मेडल्स. He became a teacher of Hindu College in the year 1826. In the year 1826, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है. आगे बढ़ते हैं. He was 17 years old then. He was 17 years old then. ठीक है, and some students were even older than him. And some students were even older than him. Derozio was a brilliant teacher. Students had great respect for this young teacher. ठीक है, students had great respect for this young teacher. Some students of senior classes also came to attend his lectures. Some students of the senior classes also came to attend his lectures. तो यहाँ पर clearly ये कैसे हम लोगों ने पता लगाया, लिंक कैसे बनाया, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस उस डेरोजियो के स्टूडेंट करियर के बारे में था, बाकी सारे टीचर रिलेटेड थे. तो पहले हमें एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना था जो कि था आर, जो कि आपको कनेक्ट बता रहा था कि कैसे डेरोजियो एक टीचर बन गया था. ठीक है, चलिए देरी नहीं करते हुए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं. ये आपका फर्स्ट पार्ट है. ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इज़ बाय डेफिनेशन एन अल्टरनेटिव टू मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन. ठीक है, और 6 वाला पार्ट आपका है. हाउएवर द डिमांड फॉर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ मेडिकल थेरेपी इज स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर. अब आपको इस PQRS को ऑर्डर में डालना है. PQRS को आपने ऑर्डर में डालना है. फटाफट से बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा. अब आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, कि क्या क्या आपके सही जवाब हो सकते हैं. ठीक है, जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं. ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इज़ बाय डेफिनेशन एन ऑल्टरनेटिव टू मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन. Rather, they consider their disciplines as supplementary to orthodox medicine. The problem is that many doctors refuse to recognize alternative medicine. But the term alternate can be misleading. अब यहाँ पर ये आपका R बन सकता है. ठीक है, but the term alternate can be misleading. Few practitioners of homeopathy, Ayurveda regard their therapies as substitutes for modern medicine. Rather they consider their disciplines as supplementary to orthodox medicine. The problem is that many doctors refuse to recognize alternative medicine. However, the demand for alternate forms of medical therapy is stronger than ever before. Perfect. ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाता है. यहाँ पर आपका लिंक कैसे बन रहा है, आपका लिंक बन रहा है कि यहाँ पर ऑल्टरनेट मेडिसिन की बात हुई है, तो यहीं पे ऑल्टरनेट मेडिसिन का टर्म कैन बी मिसलीडिंग, इसकी बात हो रही है. ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको बताती हैं कि एक तरह का कनेक्शन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से आपको पता चलता है कि आप एक तरह का कनेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपके 118 क्वेश्चन पे। 118 थोड़ा आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, 120, ठीक है। पूरा दिख भी रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन पे। आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा। एज अ बॉय चार्ल्स डार्विन शोड नो प्रॉमिस टू बी अ गुड स्टूडेंट। जल्दी से बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। As a boy, Charles Darwin showed no promise to be a good student. ठीक है, as a boy, Charles Darwin showed no promise to be a good student. ठीक है, his father then sent him to study medicine to carry on the family profession. अब यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं, he was a failure at school. He had greater interest in flowers, birds, and stories about them. The narrow, old-fashioned syllabus of his school was dull to him, so he was a problem for his parents. As a boy, Charles Darwin showed no promise to be a good student. The narrow, old-fashioned syllabus of his school was dull to him. ठीक है, तभी उसने कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया था और इसी की वजह से ही वॉज अ फेलियर एट स्कूल। इसी की वजह से ही वॉज अ फेलियर एट स्कूल। ठीक है, ही हैड ग्रेटर इंटरेस्ट, उनका ज़्यादा दिलचस्पी थी। ये टर्निंग पॉइंट हो रहा है ना, एक तरह से उनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी बाकी और अन्य चीज़ों में। सो ही वॉज अ प्रॉब्लम फॉर हिज पेरेंट्स, इसी की वजह से वो अपने माता पिता के लिए एक प्रॉब्लम थे। इसी की वजह से उनके माता पिता ने उनको मेडिसिन पढ़ने के लिए बाहर भेजने का निर्णय लिया। तो देखिए पहले क्या बताया जा रहा है कि चार्ल्स डार्विन जो थे वो बचपन में एक सही स्टूडेंट नहीं थे। तो बाकी जो पहले के दो सेंटेंसेस हैं आर और पी यही चीज़ दिखा रहे हैं, और क्यू और एस जो हैं वो एक तरह का टर्निंग पॉइंट है, वो आपको एक डिफरेंट मोड के ऊपर तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए ये आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये आपका सही जवाब हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। फटाफट से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी आप उसको होमवर्क की तरह कर लीजिएगा। 123 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करके बताइए बच्चे। अच्छी तरह से इसको देखिए आप, इस क्वेश्चन को 123 क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए और बताइए कि क्या लगता है आपको क्या सही जवाब हो जाएगा। 123 क्वेश्चन। The program examines the four great inventions. The program examines the four great inventions that have led to their development. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही जवाब हो सकता है। Cell phones, cars, planes, skyscrapers, the people, process, ideas and eureka moments. The program celebrates that define continually. ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह से देखते हैं, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको पता चलता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत द प्रोग्राम एग्जामिन्स द फोर ग्रेट इन्वेंशंस, ठीक है, दैट डिफाइन एंड कंटिन्यूली शेप द मॉडर्न वर्ल्ड,
ठीक है, दैट डिफाइन एंड कंटिन्यूली शेप द मॉडर्न वर्ल्ड। 4 इन्वेंशंस क्या क्या है? सेल फोन्स, कार्स, प्लेन्स एंड स्काई स्क्रेपर्स। सेल फोन्स, कार्स, प्लेन्स एंड स्काई स्क्रेपर्स, ठीक है। वैसे भी अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो 2 एस भी कह रहे हैं, 2 एस आर कह रहे हैं, तो एस तो डेफिनेटली फर्स्ट ही है, ठीक है। एस आपको पता ऑप्शन से ही पता चल गया है कि एस डेफिनेटली आपका पहला है, ठीक है। एस डेफिनेटली आपका पहला है, और उसके बाद आपका आर की जगह पी होना चाहिए, क्योंकि यही वो 4 इन्वेंशंस हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस तो कट ही जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप बढ़ोगे, सो द प्रोग्राम एग्जामिन्स द 4 ग्रेट इन्वेंशंस, ठीक है, दैट डिफाइन एंड कंटिन्यूली शेप द मॉडर्न वर्ल्ड। सेल फोन्स, कार्स, प्लेन्स एंड स्काई स्क्रेपर्स, ठीक है। The program celebrates the people, processes, ideas and eureka moments. The program celebrates, R और फिर Q आएगा, R और फिर Q आएगा, ये आपका सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शंस भी देखिए, इससे आपको पता चलेगा, ये क्योंकि सारे ऑप्शंस में ऐसे आपका पहला था तो ऑब्वियसली वो आपका फर्स्ट सेंटेंस है। तो बाकी एज एंड व्हेन अगर आप जाएंगे तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप पूरे के पूरे ये वाले पीडीएफ को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम अगले क्वेश्चन सीरीज़ को करेंगे 250 क्वेश्चन सीरीज़ के अंतर्गत। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे ज़रूर बता दीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी उसको लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।